चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग ने अफीम तोल और जांच के नियमों में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब अफीम की जांच में स्टैंडर्ड नियम लागू कर दिए गए हैं। पहले जहां अफीम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता था, वहीं अब इसे सीमित कैटेगरी में रखा गया है। इस बदलाव से विभाग के अधिकारियों को काम करने में काफी आसानी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी अफीम की क्वालिटी को लेकर असमंजस में नजर आ रहे हैं। पहले किसान को तुरंत अंदाजा लग जाता था कि उसकी अफीम किस लेवल की है, लेकिन अब उन्हें रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहले डिवीजन के लिए जिला अफीम अधिकारी BN मीना ने बताया, पहले अफीम की जांच के बाद उसे अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता था और यह पूरी तरह उसकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता था। पहले XXX और XX को सबसे उच्च क्वालिटी माना जाता था। इसके बाद 1 से 5 तक की क्लास को मीडियम क्वालिटी मानी जाती थी। वहीं वाटर मिक्स अफीम को 1 से 4 तक की कैटेगरी में रखा जाता था, जिसे निम्न स्तर की अफीम माना जाता है। इसके अलावा एक अलग सस्पेक्टेड कैटेगरी भी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा निम्न स्तर की अफीम को रखा जाता है। इसे आसान भाषा में समझे तो अगर कंसिस्टेंसी 80 या उससे ज्यादा होती थी तो अफीम XXX कैटेगरी में आती थी। इसके नीचे 56 तक आने पर XX और 1 से 5 तक की क्लास दी जाती थी। वहीं 56 से नीचे और 46 तक होने पर वाटर मिक्स की अलग अलग 4 कैटेगरी में रखा जाता था। अगर कंसिस्टेंसी 46 से भी कम होती थी तो उसे सस्पेक्टेड अफीम माना जाता था। इस सिस्टम से किसान को तुरंत पता चल जाता था कि उसकी अफीम किस स्तर की है। अफीम अधिकारी ने बताया कि अब नियम बदल दिए गए हैं और XX और 1 से 5 तक की कंसिस्टेंसी को मिलाकर एक ही स्टैंडर्ड कैटेगरी बना दी गई है। वहीं वाटर मिक्स की चारों कैटेगरी को भी एक साथ जोड़ दिया गया है। अब तोल केंद्र पर अफीम की जांच केवल 2 मुख्य कैटेगरी स्टैंडर्ड और वाटर मिक्स में की जा रही है। अगर कोई अफीम निम्न क्वालिटी का है तो उसे सस्पेक्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। इस नए सिस्टम से विभाग का काम काफी आसान हो गया है, क्योंकि अब ज्यादा कैटेगरी में बांटने की जरूरत नहीं रही। तोल केंद्र से अफीम को सीधे नीमच फैक्ट्री भेजा जाएगा, जहां उसकी विस्तृत जांच होगी। वहां से 3 से 5 दिन के भीतर पूरी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट किसानों को मिल जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से अधिकारियों पर लगने वाले भेदभाव के आरोप भी खत्म होंगे और पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। हालांकि इस नए सिस्टम को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि उनकी अफीम किस कैटेगरी में आ रही है। पहले उन्हें तोल के समय ही जानकारी मिल जाती थी, लेकिन अब उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। अमरपुरा सावा के अफीम किसान मनोहर सिंह ने कहा, विभाग के 2 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, एक स्टैंडर्ड और एक वाटर मिक्स। पहले वाले नियम के अनुसार हमें पता लग जाता था कि हमारी अफीम किस कैटेगरी में आ रही है, लेकिन अब इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम असमंजस में हैं कि हमारी रैंक क्या आएगी, हमें पता नहीं। वहीं अमरपुरा के ही किसान राम गोपाल जाट ने भी नाराजगी जताते हुए कहा, नए सिस्टम जो लागू हुआ है वह हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी अफीम को क्या क्लास दी गई है वह पता नहीं चल पा रहा है। अफीम गुणवत्ता पहले पता चल जाती थी, लेकिन अब उसके लिए 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इधर जिले में अफीम तोल का काम लगातार जारी है और 2nd और 3रे डिवीजन में भी इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। 3रे डिवीजन की तोल प्रक्रिया निम्बाहेड़ा में की जा रही है, जबकि पहले और 2रे डिवीजन का काम चित्तौड़गढ़ में ही चल रहा है। 2रे डिवीजन के पहले दिन 14 गांवों के 289 किसानों ने अपनी अफीम की तोल करवाई, जिसमें विभाग ने 2397 किलो 270 ग्राम अफीम खरीदी। खास बात यह रही कि पहले दिन कोई सस्पेक्ट मामला सामने नहीं आया। वहीं पहले डिवीजन में तोल का काम लगातार जारी है और गुरुवार को इसका 5वां दिन था। इस दिन 15 गांवों से 353 किसान अपनी अफीम लेकर पहुंचे और विभाग ने उनसे 2880 किलो 510 ग्राम अफीम खरीदी गई। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।